नमस्कार, सभी को नमस्कार। एक समझदार मानव की परिभाषा है स्वयं गलती ना करना, नंबर एक। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना, नंबर दो। दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता के साथ बने रहना, नंबर तीन। आवश्यकता अनुसार सभी को सहयोग उपलब्ध कराना, नंबर चार। थर्ड पॉइंट यह है कि दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता के साथ बने रहना, ठीक नहीं कर देना पकड़ के, क्षमता के साथ बने रहना। दूसरा ठीक होना चाहता है तो उसको आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना, और दूसरा ठीक भी नहीं होना चाहता है तो ठीक कैसे होएगा उसकी पात्रता उसमें विकसित करना। इतना काम है समझदार आदमी का। अब इससे भी कम में क्या मजा आएगा। पहला लाइन स्वयं गलती नहीं करना, दूसरा लाइन दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना, तीसरा लाइन दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता के साथ बने रहना, चौथा लाइन दूसरा योग्य होना चाहता है उसको आवश्यकता अनुसार सहयोग देना, पांचवा सामने वाला गलती भी करना चाहता है, गलती भी करता है और समझदार भी होना नहीं चाहता है, वो समझदार होने के लिए तैयार हो जाए इसके लिए कुछ करना। अल्टीमेट क्या हुआ, इससे कम में काम भी क्या चलेगा ये भी सोचो। इससे कम में 24/7 आपके भाव और विचार स्टेबल रह पाए, खुश रह पाए, आप हमेशा खुश रह सको, है ना। इसलिए जो मुख्य काम है, बोले क्या करते हो, कोई हमसे पूछे क्या करते हो, अब हमारा तो कोई पद नहीं दिया आपने, हमसे कोई पूछे क्या करते हो, क्या जवाब दें भाई, खुश रहते हैं और क्या बोले, क्या करते हो, खुश रहते हैं। इससे सामने वाला टेंशन में आ जाता है, बोले यार तुम इतने स्मार्ट हो तो तुम खुश क्यों नहीं हो। हम ये पूछ देते हैं भाई तुमने पद पा लिया, तुमने धन पा लिया, सब तुम्हारे पैर छूते हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूम, तुम खुश क्यों नहीं हो। एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। यहाँ हमने एनसीआर का स्नेह मिलन किया, तो कुछ शिक्षा विभाग के लोग, कुछ समाज के लोग, ऐसे करीब 150 लोग इकट्ठा हुए। उद्देश्य उसका ये था कि एक दूसरे को हम एक किसको सपोर्ट की जरूरत है, कौन सपोर्ट दे सकता है, एक सबका मिलना होगा तो एक प्लेटफॉर्म पे हम मिलेंगे और हर 3-4 महीने में मिलते रहेंगे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने एक अपनी स्टोरी शेयर किया जो यहाँ पास के गांव के थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक लड़का जो 12th के बाद में किसी गलत संगत में पड़ गया और गैंगस्टर एक्ट उस पे लग गया किसी पॉइंट के बाद, और उसके बाद उसने एक बड़ा बड़ा गैंग क्रिएट कर लिया, और गैंग क्रिएट करके किसी की जमीन दबाना, किसी का कब्जा उठाना, किसी को जेल में झूठी धाराएं, पुलिस के साथ मिलकर झूठी धाराओं में उसको जेल भेजना, और तमाम तरह के झंझट उसने, अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क एनसीआर में उसका चलता है। तो हमारे वो मित्र जो थे वो उसी गांव के रहने वाले थे पर कानपुर में रहते थे। तो बीच में वो गांव में आए, तो चूंकि वो उम्र में कम है तो नए लोगों से परिचय कम था, तो लेकिन पता था, तो उन्हें उससे उसका जो नाम था, डब्बू अब्बू क्या नाम था, बोले यार तुमको तो सब जानते हैं, और उसको तो इतना ही सुनना था कि हाँ मेरे को सब जानते हैं। सीना थोड़ा लंबा फूल गया। थोड़ी सी बात हुई तो धीरे से उससे पूछ दिया तुमको नींद कैसी आती है। अब ये पंचर मार दिया। बोला नहीं तुम क्यों पूछ रहे हो। बोला नहीं नहीं ऐसी पूछ रहा हूँ तुमको नींद कैसी आती है। तो कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ उन्होंने और कहा, वो आदमी खुल गया। बोले नींद क्या आती है, एक रिवॉल्वर इधर रखता हूँ, एक रिवॉल्वर इधर रखता हूँ, 2 आदमी रात भर खड़े रहते हैं, तब मैं सोता हूँ, और जितना मैंने कुकर्म किया है वो सब मेरे को सोते समय याद आता है, नींद तो आती नहीं है। तो ऐसे मामला खुल गया। तो बोले पर आपने पूछा क्यों, आपके पास कोई दवाई है क्या। बोले दवाई तो है। बोले बताओ। बोले यार वो 7 दिन के लिए जाना पड़ता है। वो तो बोल के चले गए, एड्रेस दे दिया, डेट बता दिया, वो तो कानपुर चले गए। वो आदमी उठ के शिविर में आ गया तो उसको बात जम गई। अब तीसरे दिन उन्होंने कानपुर फोन लगाया, यार तुमने बहुत सही जगह भेजा, तुमको बड़ा धन्यवाद। और रोज शिविर करने के बाद रात को 1-1.5 घंटा, आधा घंटा उनसे चर्चा करने के बाद, शिविर के बाद ही कुछ दिन बाद में नेक्स्ट लेवल का वर्कशॉप था जिसमें और हायर लेवल की लर्निंग होती है। बोले मैं इसमें भी आ जाऊं क्या। बोले इसमें तो वो लोग आते हैं जिन्होंने 3-4 प्राइमरी शिविर किए होते हैं, तब इसमें समझ में आता है, तुमने अभी एक ही किया है। बोले नहीं नहीं आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। उसमें भी आ गया, उसके बाद भी 3-4 और किए होंगे, मेरे को ध्यान नहीं है। उस आदमी में इतना चेंज आया कि अब उसने कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, कहानी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो एक आदमी को जो उसने कई धाराएं लगा के जेल में भेजा था, मेरठ जेल में, अब वो उधर मेरठ जेल में उसकी दूसरी ट्रेनिंग चल रही थी, उसको भी वहां बहुत सारे साथी मिल गए, वो भी ठीक ठाक आदमी था। तो एक उसको दोस्त मिल गया, बोले यार तुम्हारा, मैं दूसरों से तो 7 लाख लेता हूँ, एक केस निपटाने का, तुम्हारा तो फ्री में कर दूंगा, फोटो बस दे दो, बाकी काम मैं कर दूंगा।
उसको इसको निपटवाना था। तो उधर उसकी तैयारी चल रही थी इसका कर्मकांड करने की, इधर इसका मन बदल गया। वो भी आए थे कल जिनका उनको कर्मकांड करना था। तो बात हुई तो इसका तो मन बदल गया। तो ये हमारे वो मित्र जिन्होंने इससे पूछा था कि तुमको नींद आती है कि नहीं, अब वो उसकी भी नींद का हाल पूछने गए जेल में। तो जेलर उनका दोस्त था मेरठ का, तो उससे बोल के उससे मुलाकात किया, उससे मुलाकात करके उससे पूछा। तो उन्होंने वहां बताया कि वहां ब्रह्म कुमारी वाले आए थे। तो बोले ब्रह्म कुमारी वालों ने क्या समझा दिया, बस मेरे को एक बात समझ में आ गई कि क्षमा कर देना सबसे बड़ा काम है। उधर उसका भी स्टेशन बदल गया था। उसको पूछा पहले तुम यहां से निकल के क्या करोगे, बोले 15 दिन पहले तक तो यही सोच रहा था कि जाके सबसे पहला काम उसी को निपटाना है और सारा बाकी जुगाड़ पूरा सेट था। बोले अब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये काम सब ठीक नहीं है। बोले तुम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम ऐसा सही में सोच रहे हो। उन्हें सर पे हाथ वाथ रखा, तो फिर किसी एक जगह में दोनों को मिलवाया और इन्होंने कहा कि तुमने मेरे को दिल से माफ किया, तुम मेरे को बोलो। दोनों गले वले मिले। संयोग से वो जो व्यक्ति था जो गैंगस्टर हो गया था, उसकी कैंसर से डेथ हो गई बाद में। लेकिन वो व्यक्ति कल आया था जिसने उसको माफ किया। तो कल उसने आके अपनी शेयरिंग किया कि मैंने कैसे उसको माफ किया और कैसे। और वो कहता मैं हर शिविर में आऊंगा और मैं इस बात को पूरा उसका 6.5 फुट का हाइट, ये लंबे लंबे मूछे क्या समझने की दोनों व्यवस्था रहेगी, या तो हॉल में समझ लो नहीं तो बाहर समझ लो। ऐसे लोग हमारे पास 10-5 हो ही जाएंगे कल तक। तो इससे एक बात समझ में आती है कि हर व्यक्ति सही अर्थों में कहें, हमारी जेलें अनावश्यक भरी हुई हैं। हमारी जेलों का भरना भी ये बताता है कि हमारी शिक्षा सफल नहीं है। 20 साल क्या दिया था कि हमारी जेल भर गई, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है ना। बिलासपुर जेल में मनोज झलानी, हो सकता है आप परिचित होंगे, मनोज झलानी और हर्षमंदर को आधुनिक गांधी बोलते थे। बाद में उन्होंने आईएएस से रिजाइन करके कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। मनोज झलानी उस समय कलेक्टर हुआ करते थे और हमारे मित्र गणेश बागड़िया भी आईआईटी कानपुर से हैं, तो उनके मित्र हुआ करते थे। तो हम सब इस काम में लग गए। तो उन्होंने कहा भी चलो शासन में भी कुछ काम करें। तो उन्होंने कहा मेरे सब डिपार्टमेंट तो ठीक चल रहे हैं, जेल में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बोले जेल में क्या करना है। तो हमने कहा जेब कतरों के साथ क्या काम करें। तो बोले सबसे मुश्किल केस कौन से हैं। तो जो 3 से 5 मर्डर किए हुए लोग, तो 3 से 5 मर्डर किए हुए लोगों का अलग सेल, अलग उनकी पूरी व्यवस्था। तो उनके साथ एक शिविर किया। उसमें एक आदमी था शंभू दयाल, ये 20 साल पुरानी बात है। तो शंभू दयाल शिविर 4-5 शिविर करने के बाद में वहां का गुरुजी, वो पहले भी वो गुरुजी ही था, वो बाल्टी घुमाता हुआ निकलता था। जिसके सर पे निकली उसकी जिम्मेदारी है। वो जहां खड़ा हो गया वहां से लाइन शुरू होती है। तो पूरी जेल का वो दादा पहले भी था। शिविर करने के बाद वो आदमी वहां का गुरुजी हो गया। वहां 17 बैरक थी। 17 बैरक में वो तो जेलर की परमिशन भी नहीं लेता था, सारी बैरक में जाके वो शिविर करता था। मैं खुद बैठा एक मीटिंग में जिसमें 350-400 कैदी थे। मनोज झलानी वहाँ कलेक्टर थे और हम कुछ लोग थे। हमारे सबके सामने शंभू दयाल ने सबके सामने कहा कि मैं घोषणा पूर्वक कह सकता हूं कि मेरा आचरण निश्चित है, मुझको मेरे भाव और विचार पे नियंत्रण है। पहले मैं यही सोचता था कि जाके निपटाना है, अब समझ में आता है कि तो भाव कम ज्यादा होते रहते हैं। किसी समय में आदमी से कोई अपराध हो जाता है, आदमी मूलतः अपराधी नहीं। और जेल तो बढ़िया खाना पीना मिलता है और बढ़िया अपना शिविर करेंगे, बाहर जाके तो आदमी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तो हुआ आदमी परमानेंट है। उसी शिविर में 450 लोगों के सामने, 400 लोगों के सामने कलेक्टर मनोज झलानी ने कहा कि जितने कॉन्फिडेंस से शंभू दयाल कहता है कि मेरा आचरण निश्चित है, मैं नहीं कह सकता कि मेरा आचरण निश्चित है। कितनी बढ़िया बात। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी जर्नी है भाव और विचार की, यदि ये जर्नी पे हमारा अधिकार बनता है तो मैं एक बेहतर इंजीनियर, बेहतर डॉक्टर, बेहतर आईएएस, बेहतर हर जगह मैं एक बेहतर इंसान हो सकता हूं। क्योंकि फाइनली मेरे पद की ताकत को एग्जीक्यूट करने वाला भी मेरा भाव और विचार ही होता है। मैं कब कितने प्रेशर में आऊंगा, कितना प्रेशर में होल्ड कर पाऊंगा और किसके प्रेशर को होल्ड करना है, किसके प्रेशर को नहीं होल्ड करना है। मैंने जॉब किया है, जिंदगी नहीं बेची है। मैंने अपना काम किया है। अभी जॉब के नाम पे ऐसे लगता है कभी कभी जिंदगी गिरवी रखी गई। तो इसका मतलब है कि यदि मेरे भाव और विचार की वो क्लैरिटी होगी तो हो सकता है फिर हमारी दुनिया बहुत अलग होगी। तो दोस्तों, एक ही काम करना है। शिक्षा का मौलिक काम ये है कि आदमी को अपने भाव और विचार पे अधिकार आ जाए। क्या काम है मेरा? मेरा मौलिक काम क्या है? मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा भाव और विचार सही हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये पड़ोसी की जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है। और दूसरे की अयोग्यता से मैं प्रभावित ना हूं, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे भाव और विचार की ताकत कैसी हो, है ना। मैं बचपन में कैसा था,
मैं खड़ा नहीं हो पाता था, मैं चल नहीं पाता था, मैं लिख नहीं पाता था, मैं बोल नहीं पाता था, मैं अपने लिए पैसे कमा नहीं पाता था। आज मैंने मेहनत की है तो आज मैं चल भी पाता हूँ, बोल पाता हूँ, लिख पाता हूँ, अपने लिए, परिवार के लिए भरण पोषण का इंतजाम कर पाता हूँ। लेकिन मैंने तनख्वाह के लिए काम किया है, मन ख्वाह के लिए काम नहीं किया है। या मन ख्वाह के लिए क्या काम करना है, जितना प्रिसाइजली, जितना ऑब्जेक्टिवली मेरे को जड़ संसार के बारे क्लैरिटी है, उतनी क्लैरिटी मेरे को उस भाव और विचार की मशीन के बारे नहीं है कि मशीन कैसे काम करती। क्या करें? भाव और विचार की मशीन कैसे काम करती है? ये भाव और विचार की मशीन है कहाँ? पता चले भाई डॉक्टर को पता है हार्ट यहाँ होता है, किडनी यहाँ होती है, वो किडनी के चक्कर में हार्ट नहीं खोल देता है। नहीं, गलती से मेरे को किडनी हार्ट खुल गया, है ना, उसको पता है कहाँ। ये सोच विचार की मशीन कहाँ है, हमको यही पता नहीं है। हम कैसे इसको हैंडल करें, कहाँ से इसको शुरू करें? तो हमको क्लियरली पता चलना होगा कि ये सोच और विचार की मशीन कहाँ है। यदि ये ब्रेन ही है तो ब्रेन में ठीक हो जाए, इसमें भी क्या दिक्कत है? आप अपने को क्या दिक्कत है कि ब्रेन ही सब कुछ है, कोई आत्मा नहीं होती है, कोई झंझट नहीं होता है, ब्रेन ही सब कुछ। साइंस ये मानता है कि ब्रेन सब कुछ होता है। साइंस ये मानता है कि जड़ से चेतना पैदा होती है ना, ब्रेन में केमिकल लोचा होता है जिससे भावनाएं पैदा होती हैं। अच्छा है, अपने क्या दिक्कत है? मैं मसूरी में शिविर कर रहा था, 5 डॉक्टर संयोग से, मसूरी में क्या है, लोग अपनी पत्नियों को घुमाने के बहाने भी शिविर में ले आते है ना। बोलते यार दिन में यहाँ बैठ जाएंगे, अपने सुबह शाम घूमेंगे। तो दूसरे दिन आए और तीसरे दिन वो टॉपिक खुल जाता है, तो डॉक्टर साहब बहुत नाराज हो गए। बोले यार क्या तुम बात कर रहे हो, क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या एम्फेरिकल डेटा है? तो मैंने कहा देखो ये बात तो ठीक है कि जितना आपको ज्ञान है शरीर के बारे उतना मेरे को तो नहीं है। तो ब्रेन ही शरीर को चलाता है, इसमें मुझको भी क्या दिक्कत, और घुटना भी चलाए इसमें भी मुझको क्या दिक्कत है? किन्हीं किन्हीं के बारे बोलते हैं ना, घुटने में होता है ना। मैं तो इतना चाहता हूं मेरा भाव और विचार नियंत्रित हो जाए, और घुटने से होता हो तो मेरे को इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो चाहता हूं मेरी और बीवी के बीच में हार्मनी बनी रहे, घुटने को मान के हो जाए इसमें भी क्या दिक्कत है, और ब्रेन मान के हो जाए इसमें भी क्या दिक्कत है? मैं तो चाहता हूं कि मेरी बेटी घर से बाहर खेलने में जाए तो वो सुरक्षित रहे, समाज भय से मुक्त हो जाए, घुटना मान के होता हो या ब्रेन मान के होता हो मेरे को भी इसमें भी क्या दिक्कत है? तो समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए, ये ब्रेन मान के होता हो तो इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा रिजल्ट ले आओ, बात खत्म हो जाए। तो मैं तो कह ही रहा था, इतने में उनकी पत्नी खड़ी हो गई। भाई साहब मैं इनके साथ 25 साल से जी रही हूँ, उनको कुछ समझ नहीं आया, आप बात जारी रखो। वो तो एक के चक्कर में 4 फ्री में निपट गए। वो आखिर तक कुछ नहीं बोले, उसके बाद लास्ट के दिन बोलते हैं बात बिल्कुल ठीक है और बात तो यही ठीक है। तो अब काम इससे नहीं हमने साइंस भी भागवत के जैसा पढ़ी है, वो न्यूटन ने ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है। हम साइंस भी ऐसा कहाँ पढ़ा रहे हैं कि जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह रहे हैं? कहाँ, किसकी एक्सपीरियंस? सब तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, किताब में लिखा होता है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है फिर से एक बार, चाहे हम धर्म और अध्यात्म से आए हुए निष्कर्षों की बात करें, चाहे हम साइंस से मिले हुए निष्कर्षों की बात करें, कैसे हम उसको जिंदगी में ट्रांसलेट कर पाएं कि मुझको मेरे खुद के हैसियत से वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ऐसा होता है। चलो यहाँ से एक स्टेप और आगे चलते हैं। भाव और विचार एक ही बात है कि अलग अलग बात है? कितने लोगों को लगता है एक ही बात है? भाव और विचार एक ही बात है? नहीं, चलो इस पे तो सहमति अलग अलग है। कौन बोलेगा भाव और विचार में क्या अंतर है? I want to correlate with it with our religious epic Ramcharitmanas. When सुनिए ना, देखो अपन इस 5वीं शर्त में इस बात को रखे हैं कि अपन कोई रेफरेंस बीच में नहीं लाएंगे, सीधा अपनी जिंदगी से बात करेंगे, अपनी घटी घटनाओं से बात करेंगे। ओके, आप अपनी जिंदगी से बात करो। अगर कोई एक बच्चा दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है और उसके हाथ में स्टिक है, भाव ये आया, थॉट ये आया कि ये भाव आया कि थॉट आया? थॉट, विचार आया, भाव नहीं आएगा इसमें। भाव नहीं आएगा, विचार आया कि ये हिट करने आ रहा है। 1 सेकंड के बाद दूसरे व्यक्ति जो पास में खड़ा था उसने बोला पीछे आपके स्नेक है, बहुत बड़ा सांप है, उसको मारने बच्चा आ रहा है। अभी तक भाव नहीं आया है। भाव यही है। भाव का मतलब है जो मन से हम, और चिंतन है वो विचार है। हाँ जी, अब 2 शब्द और डाल दिए, हम तो पहले ही 2 से परेशान थे। हाँ जी सर, मेरे विचार से मेरे विचार से ये विचार में, आपके विचार से ऐसा है कि भाव से ऐसा है? नहीं, मेरे विचार से, मेरे सोचने से, इसमें भाव मैं नहीं जैसा समझ पाया हूँ वो बता रहा हूँ कि जैसे विचार आते हैं वैसे भाव बदल जाते हैं। अच्छे विचार आए, कोई सुखद विचार आया तो भाव सुखद हो गया, सुख का अनुभूति हुई। खराब विचार आए या
विचार अच्छे नहीं आए अच्छा, तो भाव से विचार आते हैं कि विचार से भाव आते मेरे हिसाब से विचार से भाव बदलते हैं, कभी कभी भाव से भी विचार बदल जाते हैं। हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर, विचार का सीधा ताल्लुक मस्तिष्क से है, विचार का भाव ताल्लुक का मस्तिष्क से, सीधा संबंध हृदय से होता है हृदय से होता है। जी। और भाव कहे जाते हैं स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं हमेशा के हमेशा। तो भावों के द्वारा विचार परिवर्तित हो सकते हैं। और विचार के द्वारा भाव, विचार के द्वारा भाव तो पहले से ही है। भाव तो बदलते नहीं है। हाँ, और एक चीज और होती है, भावों में संवेदनाएं होती हैं, जुड़ाव होता है ज्यादा। विचार जैसे एक मिसाल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान किसी लाश के ऑर्गन्स की जांच करता है, उसको टांके के लगाता है, उसको चीरता है, वो विचार से करता है, भाव से नहीं करता है। भाव से नहीं होते। वहां पर भाव कौन होते हैं? आपको कैसा लग रहा है बोलते हो? मेरे विचार से, हाँ, विचार से तो भाव जी, नहीं जी, है। मैं जहां तक समझता हूँ इसमें कुछ भाव है कि जी। नहीं? भाव जो होते हैं वो कुछ क्षणिक होते हैं, परिस्थितिजनक होते हैं, भाव क्षणिक लेकिन होते विचार हैं। कांस्टेंट रूप से चलते रहते हैं दिमाग विचार में। निरंतर होते हैं, भाव क्षणिक होते हैं, हाँ। कि भाव निरंतर होते हैं, विचार क्षणिक होते हैं? विचार तो आते रहते हैं हमेशा, और लेकिन भाव हमेशा नहीं आते। भाव जो होता है परिस्थिति जनित होता है। और ये भाव- परिस्थिति और जो विचार है वो परिस्थिति जन्य नहीं होता है। वो भी होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली चलते ही रहते हैं। और भाव नहीं चलता है कांस्टेंट। भाव नहीं चलता। भाव तो कभी कभी दिखते हैं, अंदर छिपे हुए हो सकते हैं, लेकिन परिस्थिति जब आती है तो वो उभर के आ जाते हैं, दिखने लगते हैं परिस्थिति में। वैसे नहीं होते, वैसे नहीं दिखते हैं। उनके हिसाब से स्थायी होते थे। हाँ जी, देख रहे हो जिंदगी का हाल दिख रहा है आपको। ये आपको एक ट्रेलर दिख रहा है भाव और विचार की स्थिति का। हाँ जी। अब तक जो चर्चा हुई है उससे मैं यही समझ पाई हूँ कि मन में जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारा माइंडसेट क्रिएट करते हैं, और माइंडसेट जो क्रिएट होने के बाद हमारा विचार बनकर उभरता है, वो विचार है। जैसा कि बोला गया है कि भाव और विचार में तालमेल ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो एक माइंडसेट को अपने मन से उत्पन्न करना और उसको फिर विचारों में लाना, उन दोनों में तालमेल बिठाना है, ये मैं समझ पाई हूँ। विचार मन में होता है कि नहीं होता? विचार भाव से जनित होता है। भाव कहाँ होता है? भाव हमारे मन में होता है और हमारे आसपास मन के कहाँ होता है? मन हमारे अंदर होता है। हमारी आत्मा, हमारी चेतना, आत्मा कहाँ होती है? हमारी चेतना, चेतना कहाँ होती है? हमारी सजीवता, हमारा अस्तित्व, जो जैसे हमारे जैसे ये नाक है, जी ये आंख है जी, है ना? चेतना कहाँ है? जो हम इससे आत्मा कहाँ है? आत्मा हमारा मन कहाँ है? सब हमारे अंदर ही है, कहाँ है? हमारे अंदर ही है। अंदर देखो, जो हम ये feel कर 5 पा फुट रहे 6 फुट से इसे तो बाहर है नहीं। बिल्कुल हर जो एक- कुछ है इसी 5 फुट 6 फुट में है। बिल्कुल है, तो कहाँ है? दिल, हृदय है, कोई हृदय बोल देता है, कोई सर्वस्व समाया हुआ है। सर्वस्व समाये। एक और झंझट आ गया। इसका मतलब घुटने में भी है। अब देखो लोग गलत नहीं बोल रहे थे, घुटने से कुछ होता है। मुझे स्नेह का भाव है, मैं उलझा रहा हूँ कि आप उलझे हुए थे, कम से कम ये पता चल रहा है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो विचार है वो हमारे पास जो ज्ञान है, हम जानकारी लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। भाव एक जो बच्चा होता है बचपन से उसमें होता है रोना, हंसना, संतुष्टि महसूस करना, ये उसके भाव हैं जो उसमें बचपन से है, उन्हें बनाया नहीं जाता। अच्छा, उत्पन्न अब तो रहते अभी यहाँ 8 दिन में आपके कोई भाव नहीं बनेंगे। नहीं सर, बचपन से ये भाव तो हमारे अंदर सबके हैं। जो हमारे अंदर भाव हैं वो तो भाव जो घटनाओं बचपन के, में रहते हैं वो जीवन भर वैसे ही बने रहते हैं, कुछ बदलता है उसमें? बस हम उन पे अपना नियंत्रण सीख जाते हैं घटनाओं के अकॉर्डिंग, अपने हंसने रोने सुख दुख में जो व्यक्त करते हैं अपने एक्सप्रेशन। लेकिन विचार हम जो ज्ञान और जानकारी लेते हैं उसके बाद बनाते हैं किसी चीज के बारे में, पर्सपेक्टिव, मेरे क्या दृष्टिकोण है, वो ज्ञान और जानकारी लेने के बाद बनते हैं। जो विचार है वो लॉजिकल थिंकिंग पे चलते हैं, और भाव जो है संवेदनाएं जो होती हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। विचार से भाव बनते हैं कि नहीं? नहीं सर, नहीं बनते। विचार से भाव नहीं बने। विचार से भाव नहीं बनते तो आपको कैसे मेरे प्रति स्नेह का भाव आ रहा है? विचार से तो भाव बनते नहीं है, मैं तो आपके सामने विचार ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। विचार तो जैसे समुद्र में लहर आती है ना, ओए। आना पानी, ओए, या पानी का बुदबुदा जैसे आता है, तो विचार तो आते हैं और जाते हैं। उन विचारों को जो हम प्रकट करते हैं तो भाव उसका एक माध्यम होता है कि उस विचार के तो पीछे का विचार भाव को प्रकट उद्देश्य। करने का माध्यम भाव होता भाव है है। कि भाव को प्रकट करने का माध्यम विचार होता है? विचार को प्रकट भाव के द्वारा करते हैं। भाव को विचार से प्रकट करते हैं कि विचार को भाव से विचार को भाव से प्रकट करते हैं। भाव को विचार से प्रकट नहीं करते? नहीं, विचार को भाव से प्रकट करते हैं कि कितने उसके लोगों पीछे को aim कितने क्या है, लोगों को target। लगता है कि भाव को प्रकट करने का माध्यम विचार है?
केवल अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन करें और विचार को प्रकट करने का माध्यम भाव है, फिर दोनों में क्या रिलेशन है? कई बार क्लैरिफिकेशन के लिए बोलते हैं ना कि आप मेरा भाव नहीं समझे, हाँ, और विचार तो बदलते रहते भाव हैं। है क्या चीज? भाव जैसे ये प्लास्टिक है, पेंक और इंक और प्लास्टिक का मैकेनिज्म है, ठीक है, ये भाव चीज क्या है? भाव जो है एक प्रकार की इमोशंस हैं कि ये अपने मन में जो, मतलब हाँ, इंग्लिश जो में बोल देने से आप समझा दोगे उसको? भाव को साधन मान सकते हो। भाव साधन प्रकट- है और हाँ, विचार? विचार एक ऑब्जेक्टिव है, एम है, जिसको हम प्रकट करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मेरा विचार क्या है। उसका प्रकटीकरण का मार्ग है, रास्ता है भाव। भाव प्रकटीकरण का रास्ता है और विचार क्या साधन है? विचार मूल जो हम बताना चाहते हैं आपको। सारे किसी एक मत पे सहमत होके मेरे को बताना। है तो आचरण जो है एक प्रतिक्रिया मेरे को लगता है भाव है, और विचार उसे शब्दों में या कोई रूप देने का एक तरीका है। और दोनों परिवर्तनशील हैं सर, विचार भी बदल सकता है, भावना भी बदल सकती है और बदलते हैं। पहले विचार, ये नहीं है कि कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही चीजें परिवर्तनशील है और दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट भी हैं। भाव के कारण विचार बदल सकता है और विचार के कारण हमारा किसी के, जैसे पहले कोई मेरे को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उदाहरण कि मुझे अचानक उसके प्रति अविश्वास ऐसा कुछ हुआ, तो मेरा भाव बदल गया उसके प्रति किसी एक घटना से, तो ये मेरा आचरण उसके प्रति बदल गया। अब मैं उस पर इतना विश्वास नहीं करती। किसी व्यक्ति के प्रति मेरा विचार बदल जाए और भाव वही बना रहे, ऐसा हो सकता है? दिल में भाव होता है कि भाव से दिल प्रभावित होता है? जी सर, मैं जो है इसको जो सर ने एक एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति लाठी लेके मेरी तरफ आ रहा है, तो वहीं से मैं अपनी बात रख रहा हूँ सर कि जो हमारे विचार आते रहते हैं मन में, वो कच्ची सामग्री है भाव के लिए, और फिर भाव को व्यक्त करने के लिए फिर से विचारों पे जाना पड़ता है। तो जैसे उस एग्जाम्पल में बताया कि जैसे ही कोई व्यक्ति लाठी लेके आ रहा था, तो उसे असुरक्षा का भाव पैदा हुआ उस डंडे को देखने से। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने बताया दूसरे ने कि तेरे पीछे सांप है, तो फिर उसे लगा ये मेरी सुरक्षा के लिए हो रहा है। तो ये सुरक्षा और असुरक्षा जो है ये भाव हैं, और जो चीजें तथ्यों के रूप में आई वे विचार थे। तो कई बार भावों के प्रकटीकरण के लिए हम विचारों का इस्तेमाल करते हैं, और विचार भाव के लिए कच्ची सामग्री है, ऐसा मैं समझता हूँ सर। धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं वैसे, बढ़िया।